अग्नि की ज्वाला। यह कहानी है उस समय की जब मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति को वीरगति कहा जाता था। जब धर्म, मान और मर्यादा के लिए मृत्यु भी गर्व बन जाती थी। यह कहानी है जयमल मिर्तिया राठौड़, फत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़ की, जिन्होंने 8000 राजपूतों के साथ अकबर की 60,000 मुगल सेना को धूल चटा दी थी। सन 1567 अकबर अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ की ओर बढ़ चुका था। किले की ऊंचाइयों से धूल का गुबार उठता दिखा, यानी युद्ध अब निश्चित था। महाराणा उदय सिंह ने राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी वीर जयमल मिर्तिया और फत्ता सिसोदिया को सौंपी। केवल 8000 राजपूत, पर हर एक योद्धा एक सेना के समान। जयमल ने तुरंत आदेश दिया, पहले किला भरा जाएगा अन्न, जल और हथियारों से, और फिर हमारे हृदय भरे होंगे संकल्प और साहस से। 26 अक्टूबर सन 1567 को अकबर ने चित्तौड़ को घेर लिया। तोपों की गर्जना से धरती कांप उठी, पर हर रात जयमल उन दीवारों की मरम्मत करवाते रहे। अकबर ने कई बार गुप्त संदेश भेजे, जयमल आत्मसमर्पण करो, मेरता और राज्य तुम्हें मिल जाएगा। पर जयमल का उत्तर एक ही था, मेवाड़ बिकाऊ नहीं है, मेरे शरीर की हर हड्डी टूट जाएगी, पर राणा का नाम झुकेगा नहीं। महीनों बीत गए, मुगल सेना थक चुकी थी, चित्तौड़ के योद्धा अड़िग खड़े थे। फत्ता सिसोदिया ने कहा, अब यह युद्ध केवल भूमि का नहीं, यह धर्म और सम्मान का युद्ध है। अकबर ने नई चाल चली, सुरंगें खुदवाकर बारूद भरी गई, और एक रात एक भीषण विस्फोट ने किले की दीवारें हिला दी। जयमल और फत्ता तुरंत मोर्चे पर पहुंचे। उन्होंने अग्नि से जली दीवारों के बीच से मुगलों पर टूट पड़ने का आदेश दिया। राजपूतों की तलवारें बिजली बनकर गिरी और मुगल सेना में हाहाकार मच गया। एक रात जब जयमल किले की मरम्मत का निरीक्षण कर रहे थे, अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से निशाना साधा। गोली सीधी जयमल के पैर में लगी। जयमल गिर पड़े, लेकिन उनकी आंखों की ज्वाला बुझी नहीं। जब तक प्राण शेष हैं, यह युद्ध चलेगा, उन्होंने कहा। जयमल के घायल होने की खबर सुनकर उनके भतीजे वीर कल्ला राठौड़ रणभूमि में पहुंचे। वो अपने विवाह समारोह से सीधे रणभूमि में आए थे, हाथ में तलवार और हृदय में मातृभूमि की पुकार। कल्ला जी ने देखा कि जयमल चल नहीं पा रहे, तब उन्होंने प्रण लिया, मामा, आज आपका हर बार मेरी ताकत बनेगा, मैं आपको रणभूमि से दूर नहीं जाने दूंगा। और फिर हुआ वो दृश्य जो इतिहास में कभी दोहराया नहीं गया। कल्ला जी ने झुककर अपने मामा जयमल को अपने कंधों पर उठा लिया। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, अग्नि थी। उन्होंने अपने दोनों हाथों में तलवारें थामी और जयमल के दोनों हाथों में भी तलवारें दे दी। अब रणभूमि में जो दिखाई दे रहा था वो किसी मनुष्य का रूप नहीं था, वो था 4 हाथों वाला देवता। 4 तलवारें एक साथ चलने लगी, बिजलियों की तरह चमकती हुई। मुगल सेना में हाहाकार मच गया, सैनिक चिल्लाने लगे, दो सिर्फ 4 हाथों वाला देवता रण में उतर आया है। कल्ला जी ने गरज कर कहा, आज यह युद्ध नहीं, यज्ञ है, और हमारी तलवारें हैं इसकी अग्नि की ज्वाला। 4 तलवारों के हर वार से मुगल सेना की पंक्तियां बिखरने लगी, धरती पर खून की नदियां बहने लगी। पर कल्ला और जयमल के कदम नहीं रुके। उन्होंने अकबर की सेना को उस रात काल का दर्शन करा दिया। घंटों तक युद्ध चला, मुगल सैनिक भयभीत होकर भागने लगे, पर अंततः चारों ओर से घिरे होने पर कल्ला जी और जयमल दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। उनका शरीर गिरा, पर उनका पराक्रम अमर हो गया। जयमल, फत्ता, कल्ला तीनों की वीरता ने इतिहास को अमिट बना दिया। अकबर ने भी उनकी शौर्य देखकर जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां बनवाने का आदेश दिया, जो आज भी चित्तौड़ के शेरों की स्मृति में खड़ी हैं। कहते हैं उस रात चित्तौड़ की धरती पर जौहर हुआ, बलिदान हुआ, और इतिहास ने झुककर कहा, यह हार नहीं, यह अमरता है। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा, चित्तौड़ का युद्ध थर्मोपाइली के युद्ध से भी महान था। और जर्मन इतिहासकारों ने जयमल को कहा, लायन ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ का सिंह। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं, यह आस्था, पराक्रम और बलिदान की गाथा है। जहां कल्ला राठौड़ ने मामा को कंधों पर उठाया, वहां धरती ने स्वयं अपने पुत्रों पर गर्व किया। जो मातृभूमि के लिए जिए वो वीर कहलाए, और जो मातृभूमि के लिए मरे वो अमर कहलाए। हर हर महादेव। जय मेवाड़, जय राजपूताना, जय भारत।